नमस्कार दोस्तों, ये पेपर है कनिष्ठ अभियंता का ना, यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा। और परीक्षा है 2020 की। एग्ज़ाम डेट है 26/12/2020। यानी कि परीक्षा का नाम एवं कोड कनिष्ठ अभियंता विद्युत या यांत्रिक डिप्लोमा धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020। पेपर कोड राशि। परीक्षा की दिनांक 26/12/20। ठीक, इसमें भाई 200 क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन अपन को 200 क्वेश्चन नहीं देखना है, इसमें 40 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के। सिर्फ और सिर्फ वो देखना है। वो किस वजह से देख रहे हैं? क्योंकि इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि वो जो क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, वो सभी एग्जामों में आते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो, किसी भी पद की एग्ज़ाम हो। और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से अपनी ये सीरीज चल रही है। अपने जैसे कि शुरू से लेके अब तक जितनी भी एग्ज़ाम हुई है, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, लेकिन अगर उसमें राजस्थान जीके है तो वो सब देख चुके हैं अपन। राजस्थान जीके नहीं, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है इंडिया की, है ना, वो सब देख चुके हैं अपन। RSSMB शायद 8-10 पेपर और रहे होंगे RSSMB के, शुरू से लेकर अब तक के। और RPSC के 10-15 पेपर रहे हैं। ठीक है, शुरू से लेकर अब तक के, चाहे वो किसी भी प्रकार के पद हो। आई बात समझ में? हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, चाहे वो इंडिया की हो चाहे राजस्थान की हो, पूरे ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। ये बस इतने रहे हैं, तो इनको भी देखना है। ठीक है, क्योंकि ये मायने नहीं रखता है कि भाई आपने कितना पढ़ चुके हैं आप। ठीक, मायने ये रखता है कि भाई आपको कितना याद है। आई बात समझ में? आपको कितना करेक्ट याद है। पढ़ना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपको उसमें कितना करेक्टली याद है। क्योंकि जब वो क्वेश्चन देता है ना, तो वो ऑप्शन इस प्रकार का देता है जो दिमाग की दही करके रख देता है वो। आई बात समझ में? इस वजह से ज़रूरी है कि बार बार प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब देखें यहाँ में ये 40 क्वेश्चन है, ये देखना है अपन को। ठीक, जो सभी के लिए प्रश्न पुस्तिका के भाग ए में 40 प्रश्न 1 से 40 जो सभी के लिए सर्व सामान्य है। अब बाकी के ये B1 और ये B2 है, इनसे अपन को कोई लेना देना है नहीं है। ठीक, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? द्रव्यवती, जब द्रव्यवती ये द्रव्यवती जयपुर में ही तो है द्रव्यवती। हाँ, द्रव्यवती जयपुर में ही है। सही है, सही है। एक में डी, हाँ सही है, एक में डी सही है। ठीक है, एक में डी सही है। द्रव्यवती नाला वही है। नाला तो आप कहते हैं, लेकिन द्रव्यवती नदी है। क्या है कि काफ़ी निर्माण हो चुके हैं, और जो पहल का जो प्राकृतिक रास्ता था ना, वो ब्लॉक हो गया है कूड़ा करकट प्लास्टिक वगैरह इनसे। ठीक, तो द्रव्यवती नदी यही है। अगर जैसे कि अगर ज़्यादा बरसात होगी ना, तो ये बह के आएगी इसमें से ही। जब जो आसपास के ये जो बने हुए हैं ना मकान वगैरह, ये सब जाएंगे इसमें। ठीक, क्योंकि नदी है, नदी तो आएगी नाले अपने जो गंतव्य स्थान है उसमें आएगी। क्योंकि भाई कितनी भी प्रकार की बिल्डिंग बना लें आप, जो भाप क्षेत्र होता है ना, उसको नहीं रोक सकते हैं आप। ये है बात कहने का मतलब। ठीक, ये कौन सा है इसमें? जयपुर। राजस्थान के किस प्रदेश में भीड़ मिलते हैं? ये चंबल बेसिन है। निम्नलिखित शहर में कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? ये जवाई पाली में है। अब किनारे का तो पता नहीं, लेकिन जवाई पाली में है। 3 में ए, सही है, पाली, जवाई पाली, जवाई पाली। निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट के किस में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? चंबल प्रोजेक्ट के किस में सबसे ज़्यादा जल विद्युत यानी कि लाइट बनाई जाती हैं? जो यार, ये गांधी सागर बांध है क्या इसमें? भाई चंबल प्रोजेक्ट की बात कर रहा है सबसे ज़्यादा लाइट की, गांधी सागर मध्य प्रदेश में वैसे होने को। तो देखते हैं ये है क्या इसमें 4 में। नहीं, राणा प्रताप सागर बांध है। राणा प्रताप सागर बांध है, गलत गया भाई। निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट के किस में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर।
बढ़िया क्वेश्चन था। राणा प्रताप सागर बांध। फिर परियोजना है चंबल प्रोजेक्ट, किस में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? राणा प्रताप सागर, 4 के बाद में 5। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने में काम में लिया महुआ है? तो 5 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रभावित नहीं होती? पूर्वी भाग में, जैसे कि ये अपना है ना, ये अपना राजस्थान है, कुछ ऐसे है ना, ये अपना राजस्थान है। जब पूर्वी मैदान में प्रभावित नहीं होती, पूर्वी मैदान ये इसकी बात कर रहा है। जब मोरेल है, काकनी, ये तो आंतरिक प्रवाह की है, लेकिन है ये पूर्वी में। बाणगंगा है, ढूंढ है। चलिए काकनी करते हैं, क्योंकि आंतरिक प्रवाह की नदी है। 6 में सही है। काकनी या कांतली आंतरिक प्रवाह की नदी है। जब मोरेल है ना, बाणगंगा है और ढूंढ है। ढूंढ का पता नहीं है भाई, ढूंढ 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 कहाँ है? बाणगंगा है, ढूंढ है, मोरेल है। मोरेल करौली, मोरेल बांध सवाई माधोपुर में। तो मोरेल नदी भी क्या सवाई माधोपुर है? मोरेल सवाई माधोपुर ही होगी। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक गंभीरी नदी करौली में है ना? गंभीरी करौली में है। मोरेल शायद सवाई माधोपुर पर बांध है, तो सवाई माधोपुर में ही है ना। और काकनी सीकर में है। ढूंढ का पता नहीं। बाणगंगा, ये बाणगंगा इधर है, जयपुर दौसा बांधी हुई है ना बाणगंगा। भरतपुर में जाके मिलता है इसका पानी। राजस्थान में निम्न से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? जलोढ़ मृदा है। 7 सही है। 7 में डी। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? भरतपुर, बीकानेर, कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है। चल मैं इसमें ना ये झालावाड़ कर रहा हूँ। होने को तो इसमें बूंदी भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं, या तो बूंदी है या झालावाड़ है ना। 8 8 गलत है यार, दोनों ही गलत है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं? यार बीकानेर में तो मिलना चाहिए, क्योंकि भाई शुष्क वो है ना जलवायु बीकानेर की। नहीं, इसमें तो 8 में तो ए है, बीकानेर मुख्य उत्पादक नहीं है, जबकि बूंदी है, भरतपुर है, झालावाड़ है। ठीक है ना, बीकानेर इसमें, बूंदी है, भरतपुर है, झालावाड़ है। 8 को हटा। फिर 9, सिम्बुदड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? सिम्बुदड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? जब 9 में सिम्बुदड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? तो क्या इसमें मैं जसनाथ जी कर दूं? जसनाथ जी कर दूं? केस में देख ले भाई। और बिश्नोई जसनाथ जी संप्रदाय नहीं, दोनों के तो सिम्बुदड़ा एवं कोड़ा। चल डी करते हैं। नो 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 नो, नहीं सी है यार, सी सही था अगर कर देते तो। सिम्बुदड़ा एवं कोड़ा ग्रंथों में किस संप्रदाय का उपदेश है? लेकिन फिर दोबारा इस प्रकार से कर दिया कि यार ये सिम्बुदड़ा तो भाई चल ये बिश्नोई, और कोड़ा का जसनाथ जी नहीं। सिम्बुदड़ा कोड़ा ग्रंथों में किस संप्रदाय का उपदेश है? जसनाथ जी। जसनाथ जी जो वही हैं बीकानेर में ना अग्नि नृत्य करने वाले। 9 में सी। 9 में सी है। सिम्बुदड़ा एवं कोंडा, सिम्बुदड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किसी संप्रदाय के उपदेश हैं? जसनाथी संप्रदाय।
फिर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये तो राव जोधा है 10 में। जोधपुर की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में 10 में। सही है, राव जोधा। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? जोधपुर की कर रहा है ये बात। जब मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा गज सिंह, राव सूरज सिंह, जसवंत सिंह फर्स्ट है। मोटा सवाई जसवंत सिंह, या फिर सवाई राजा, यही करते हैं डी 11 में। नहीं सी है यार, राव सूर सिंह 11 में सी, राव सूर सिंह। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? 21 में, 11 में सी है। रह जाएगा याद ये? नहीं रहेगा भाई। जोधपुर के किस शासक को, ठीक है ना, सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? सवाई राजा की राव सूर सिंह अकबर ने दी है ये। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की है? राव सूर सिंह 11 में, राव सूर सिंह। जोधपुर के किस शासकों ने अकबर ने दी है, किसकी उपाधि दी है? सवाई राजा की उपाधि। किसको दी है? राव सूर सिंह को दी है। ठीक है, राव सूर सिंह किसके समकालीन थे? सवाई राजा के। राव सूर सिंह कहाँ से संबंध रखते थे? जोधपुर रियासत से। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की? राव सूर सिंह 11 में सी। फिर 12, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाँके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? पानी के टाँके, तोप डालने का कारखाना और गुप्त सुरंगें। ये जयगढ़ कर दूं? सबसे बड़ी तोप जयगढ़ में ही है। पानी के टाँके, तोप डालने का कारखाना और गुप्त सुरंगें। यहाँ पर नाहरगढ़ करूँ? नाहरगढ़ भी जयपुर में, जयगढ़ चल जयगढ़ ही करते हैं ना, देख लेंगे क्या है। 12 में सही है। 12 में ये सही है। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाँके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? जयगढ़ दुर्ग। 12 के बाद में 13, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? मंत्रिमंडल की बात कर रहा है ना, ये मंत्रिमंडल की बात कर रहा है। और एक क्वेश्चन विधानसभा से था तब, विधानसभा में तो वो थी कौन? सुमित्रा सिंह। अब ये मंत्रिमंडल की बात कर रहा है। कमला बेनीवाल कर रहा हूँ मैं 53 में। सही है यार, कमला बेनीवाल। आंसर तो क्या झिझकते ने दिया था, लेकिन सही दिया था, है ना। देखे, सुमित्रा सिंह सही है। प्रथम विधानसभा में जो सम्मिलित थी वो सुमित्रा सिंह थी। जो राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें प्रथम महिला थी जो सुमित्रा सिंह थी। ठीक है, प्रथम सुमित्रा सिंह विधानसभा। लेकिन ये मंत्रिमंडल की बात कर रहा है तो कमला बेनीवाल। चंद्रभागा प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? ये झालरापाटन में और ये झालावाड़ में है ये। ठीक, 14 में झालरापाटन झालावाड़। कौन सा? चंद्रभागा, है ना, घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़। डॉक्टर टेसी तोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? टेसी टोरी के अनुसार 12वीं सदी कर दो या पता नहीं, 15 में 12वीं सदी है। डॉक्टर टेसी टोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? 12वीं सदी टेसी टोरी। ठीक है, टेसी टोरी। चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है?
चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जब शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं। शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं। आला गिला पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ आमेर में हुआ। रघुनाथ डाकू व डालू, रघुनाथ डालू गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार हैं। चौखे लाभ महल का संबंध बीकानेर शैली से है। कौन सा हो गया? 16वां। जब 16वां में डी है, ये सही नहीं है भाई। ठीक। सालिग्राम, सालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं। सालिग्राम, सालिग्राम, बक्साराम, सालिग्राम एक तो ना, एक है बक्साराम, बक्सा, एक नंदराम अलवर शैली के कलाकार। ठीक है साहब, अगर वो क्वेश्चन देगा तो ये दे सकता है कि भाई सालिग्राम और बक्साराम कहाँ से संबंध रखते हैं, या फिर ये किस शैली के कलाकार हैं। सालिग्राम, बक्साराम और नंदराम है ना, अलवर शैली। फिर आला गिला पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ आमेर में हुआ। ठीक है, ये तो याद रह जाएगा। अब रघुनाथ और डालू गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार हैं, ये नहीं है। ठीक। चौके लाभ, ये नहीं है ना 16 में। शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के, शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं। आला गिला पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ आमेर में हुआ। आमेर में। रघुनाथ डालू और गोविंदराम, रघुनाथ डालू और गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार हैं। डालू को तो कर देंगे अपन के डालू कोटा है ना। गोविंदराम और रघुनाथ कोटा शैली के। फिर 17, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योद्धे प्रदेश कहा जाता था? योद्धे, योद्धे, योद्धे प्रदेश, योद्धे प्रदेश, ये सीकर, सीकर, सीकर या जोधपुर। सीकर करते हैं 17, सही है। नहीं नहीं नहीं, गंगानगर है यार, हाँ गंगानगर है। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसी प्राचीन काल में योद्धे प्रदेश कहा जाता था? गंगानगर है भाई, हनुमानगढ़ गंगानगर है ना। निम्न में कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? 18, अश्वगंधा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी अश्वगंधा। जब देख, योद्धे प्रदेश कहा जाता था गंगानगर को। निम्न में कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? अश्वगंधा। 18 में डी। फिर निम्न में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिम जिलों में नहीं पाई जाती है? पश्चिम जिलों में जब सेवण, धामण, करण, ये लाना का पता नहीं है यार 19 में। हाँ सही है लाना। ठीक। निम्न में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिम जिलों में नहीं पाई जाती जबकि पाई जाती है? सेवण पाई जाती है, सेवण, करण और धामण है ना। अगर वो पूछना चाहे कि बताइए सेवण, करण और धामण क्या है? सेवण, करण और धामण, सेवण, करण, सेवण, करण और धामण है ना, घास है। ठीक। जिलों में नहीं पाई जाती, लाना नहीं पाई जाती होने को, तो ये भी वो है भाई, लाना भी। फिर सन 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्ष में राजस्थान में वन क्षेत्र में कितना प्रतिशत हुआ? +16.79, 20 में नहीं 57 है, +57.51 वर्ग किलोमीटर, +57.51 वर्ग किलोमीटर। 20 के बाद में 21। निम्नलिखित युगों में वह कौन सा जिला युग्म है जहाँ लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है?
लाल एवं पीली, लाल जोधपुर, अलवर भरतपुर 21, अजमेर भीलवाड़ा है, अजमेर भीलवाड़ा। निम्नलिखित युगों में वह कौन सा जिला युग में जहाँ लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है? अजमेर और भीलवाड़ा, लाल एवं पीली मृदा। जब अलवर नहीं है ना, अलवर भरतपुर नहीं है, बारा टोंक नहीं है, जोधपुर पाली नहीं है, जब लाल एवं पीली अजमेर है, लाल अजमेर में, पीली भीलवाड़ा, लाल एवं पीली अजमेर भीलवाड़ा, अजमेर भीलवाड़ा, लाल एवं पीली। फिर सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है? 22 में ए, रावी व्यास। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को 22 में रावी व्यास नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। रह जाएगा याद? नहीं रहेगा। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को 22 में ए, रावी व्यास नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। सिद्धमुख नहर सिंचाई, सिद्धमुख नहर, सिद्धमुख नहर, सिद्धमुख नहर, रावी व्यास है, रावी और व्यास, सिद्धमुख, सिद्धमुख नहर है ना। जब रावी और व्यास, न तो रावी सतलज, न सतलज व्यास, न रावी घग्गर। ठीक, कतई ये काफ़ी है, ये एकदम चितभंग करने के लिए ऑप्शन। ठीक, रावी और व्यास। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को रावी व्यास नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। रावी और व्यास, रावी और व्यास। दोबारा देख, सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को रावी व्यास नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, रावी व्यास। निम्न में कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? कोटा बैराज 23, सही है, कोटा बैराज है ना, कोटा बैराज। जबकि देखें, जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है, यानी जल विद्युत पैदा नहीं कर रहा है। जबकि गांधी सागर बांध कर रहा है मध्य प्रदेश में, माही बजाज सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये भी कोटा में है। जब गांधी सागर बांध कर रहा है, माही बजाज सागर बांध, माही गांधी सागर बांध है, माही बजाज सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है। निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? जब देखे 23 निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? कोटा बैराज नहीं कर रहा है, जबकि गांधी सागर बांध कर रहा है, माही बजाज सागर बांध कर रहा है और जवाहर सागर बांध कर रहा है। 23 के बाद में 24। निम्नलिखित में किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम, हाँ ये आ गया ना, ये है, ये वो 74 75 बताया था, वो गलत बताया था अपन ने, 77 78 आएगा इसमें गारंटी से। 24 हाँ ना, 77 78। और वो कौन सा है, वो टाइगर 73 74 है ना, 77 78। मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ 77 78, 24 में सी। फिर 25, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटी 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 और एक ये एंटी और एरिडी, ये सबसे ज़्यादा मिलती है, ये अपन को पक्का पता है। जैसे कि एंटी एरिडी सबसे ज़्यादा मिलती है जब ये पश्चिम आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भाई मरुस्थलीय तो मृदा है 25 में, सही है, पश्चिम में एंटी और एरिडी पश्चिमी। निम्न में कौन सी नदी अजमेर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती? अजमेर में बनास नहीं है, डाई है, खारी है, मासी, हाँ ये डी नहीं है। 26 नहीं 26 में सी है यार।
देख, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? पश्चिमी। निम्न में कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती? ये मासी नहीं होती, जबकि खारी है ना, खारी है, डाई है और बनास है। खारी है, ठीक है, खारी, और डाई है, डाई तो पता है, डाई अजमेर में है। खारी, डाई और बनास। मासी तो मासी कहाँ नहीं है भाई, मासी कहाँ है? तो फिर 27। जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किस में? यार ये पेपर बढ़िया है यार, एकदम बैलेंट क्वेश्चन आ रहा है। जिंदौली सुरंग पता नहीं भाई, 27 में। 27 में बी है, अलवर। जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? अलवर है, अलवर। जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? 27 में। पढ़ा है कभी? ये नहीं पढ़ा। जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? अलवर। और निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है कोपन के अनुसार? जब ए डब्लू बांसवाड़ा, बी डब्लू एच डब्लू बाड़मेर, बी एस एच डब्लू पाली, सी डब्लू जी पाली, पाली, पाली। ये पाली में मिस्टेक है यार शायद। ए डब्लू तो नीचे आ जाएगा, और सी डब्लू जी बूंदी टोंक, हाँ ये सी डब्लू जी में आ सकता है शायद। ये सी सही, सी होना चाहिए इसमें। कौन सा है? 28, 28, 28, 28 में बी है यार, बी डब्लू एच डब्लू 28। जब इसमें ये है बात बताऊँ तुझे, 28 में भी है ना, इसमें ये है, तब ये जैसे पूर्ण रूप से नहीं है। जैसे कि ये बी डब्लू एच है ना, तो जैसे कि ये बाड़मेर है, तो इसका कुछ एरिया ये बी डब्लू एच से है, और इसका कुछ एरिया बी एस एच डब्लू से है। ऐसे है, ऐसे नहीं है, सेपरेट इसका ही है, ये है कहने का मतलब। और ये बी डब्लू एच डब्लू में बाड़मेर है, लेकिन ये तो मान ले जो मान ले, कोई बात नहीं, जाने दे, है ना। सत्ताईस में भी जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? अलवर है जिंदौली सुरंग। और ये अपन के नहीं जच रहा है भाई, ए डब्लू तो बांसवाड़ा सही है, और बी डब्लू में यार बाड़मेर है नहीं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर है, बीकानेर है। तो बाड़मेर का कुछ हिस्सा तो है ना, कुछ हिस्सा है बाड़मेर का, आई बात समझ में। ये नहीं है कि भाई पूरा का पूरा ये टच ही नहीं कर रहा है, ये टच सेपरेट ऐसे थोड़ी है कि पूरा पूरा ये बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का, एस एच डब्ल्यू का भी इसमें कुछ हिस्सा, ये है कहने का मतलब। आंसर की में क्या दे रखा है? 28 में बी है, ठीक। बी एस एच डब्ल्यू पाली, सी डब्ल्यू जी टोंक। पर 29। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? ये तो वो है ना, मेवाड़ है। अब संयुक्त राजस्थान बन गया, तभी तो जवाहरलाल नेहरू आए थे उद्घाटन करने के लिए। 29 में सी मेवाड़ सही है। कल्याण जी का मेला कहाँ बनता है? डिग्गी में भरता है। 30 में। अब ये मेहरबानी करती है नॉर्मल क्वेश्चन देने में। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व में किया? ये तो कुशाल सिंह है। आओ चल 31 में। नहीं 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 नहीं, ये अपन से क्या पूछ रहा है? शासक की बात कर रहा है ना। जब ये तो शायद जमींदार था कुशाल सिंह, तो नहीं भाई, शासक तो होगा यार। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? जब किया तो था इस कुशाल सिंह ने। हैं? 31 में सरदार सिंह बीकानेर। हाँ, ये सरदार सिंह बीकानेर ये बाहर गया था भाई, अंग्रेज़ों की हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। सरदार सिंह बीकानेर। कुशाल सिंह आहुआ में था, दलपत सिंह प्रतापगढ़ में, रणजीत सिंह भाटी जैसलमेर। रणजीत सिंह भाटी जैसलमेर, दलपत सिंह प्रतापगढ़ और कुशाल सिंह आहुआ, सरदार सिंह बीकानेर ये बाहर गए थे भाई अंग्रेज़ों की हेल्प करने के लिए ना, 1857 में, क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए। राव जयसिंह चंद के लेखक कौन थे?
बीटू सूजा 32 में। सही है। राव जेत शिरो चंद, सही है ना। राव जेत शिरो चंद के लेखक कौन थे? बीटू सूजा। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? 33 में। डी है उत्तूणक, उत्तूणक, उत्तूणक। चल दोनों को ले लेते हैं इनको। 32 में बी है। राव जयसिरो चंद के लेखक कौन थे? बीटू सूजा। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी क्या कहाँ थी? 33 में। डी। पढ़ाएगा भी क्वेश्चन 33 में डी नहीं पढ़ा भाई। बागड़ के परमार राजवंश, अब ये बता परमार राजवंश कहाँ था? परमार राजवंश बागड़, परमार राजवंश, परमार राजवंश, परमार राजवंश है बागड़। बागड़ वो उदयपुर डूंगर परवाड़ा की राजधानी कहाँ थी? उत्थुणक, उत्थुणक। ठीक है उत्थुणक, उत्थुणक। 33 के बाद में 34। गाना बढ़ी जा रहा है ट्रॉली में। अर्जुनयन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन है? अर्जुनयन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? अर्जुनयन, अर्जुनयन। जब ये कुल मिला के बात ये कर रहा है कि अर्जुनयन किस क्षेत्र को कहा जाता था? अर्जुनयन, 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 अर्जुनयन। तो मैं इसमें क्या करूँ? अलवर भरतपुर कर दूँ या फिर 34 34 34? सही है यार, अलवर भरतपुर। ठीक। अर्जुनयन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? अलवर और भरतपुर। अर्जुनयन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? है ना, अलवर भरतपुर प्रांत। फिर अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? ये हरविलास, जमनालाल, हीरालाल, अर्जुनलाल, राय बहादुर हरविलास। हाँ 35 में भी सही है। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? राय बहादुर हरविलास। अप्रैल 1930 की बात है। अप्रैल 1930 में, अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? राय बहादुर हरविलास, राय बहादुर हरविलास। अप्रैल 1930 में, अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? राय बहादुर हरविलास। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? ये 1938 में है जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन की बात कर रहा है। कपूर चंद पाटनी कर दें, देखते हैं क्या है इसमें आंसर क्या है। 36 में जमनालाल बजाज है भाई। ये गलत हो रहा है बार बार ये क्वेश्चन। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 31 में। किसने की थी? कपूर चंद पाटनी ने। जब इसमें सब दे दिए इसने, हीरालाल शास्त्री दे दिया, कपूर चंद पाटनी भी दे दिया, जमनालाल बजाज भी दे दिया, बाबा हरिश्चंद्र भी दे। अभी होने को तो सब संबंधित है जयपुर से, लेकिन अपन को सिर्फ ये बताना है 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? जैसे जमनालाल बजाज, जैसे जयपुर। 36 में सी जमनालाल बजाज। फिर 37, निम्नलिखित में कौन सा शेखा पार्टी के पंच पाणे में सम्मिलित नहीं था? चल मैं इसमें मंडावा कर रहा हूँ, आता नहीं है वैसे ना। 37 में अलसीचर है। निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी के पंच पाणे में सम्मिलित नहीं था? तो इसका मतलब ये नहीं है, तो और थे। बिसाऊ है, मलसीसर है, मंडावा है। मंडावा, मंडावा क्या बेलिया फेमस है भाई। ठीक। मंडावा कहाँ है? चूरू में है, झुंझुनू में है?
शायद ये झुंझुनू में दिखे, शायद झुंझुनू या चूरू में है ये मंडावा। जब निम्न में कौन सा शेखावाटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं था? अल्सीसर नहीं था, जबकि पंचपाणे में एक तो बिसाऊ है, बिसाऊ, और मलसीसर है, मंडावा है। शेखावाटी, शेखावाटी अलग है, हाड़ौती अलग है। बिसाऊ, मलसीसर, मंडावा। 37 में सी। अल्सीसर शेखावाटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं था। 37 में सी अल्सीसर। बिसाऊ है, मलसीसर है, मंडावा है। मंडावा की हवेलियाँ फेमस है। उदयपुर में परोपकारी सभा कब पंजीकृत की गई थी? 10 अप्रैल 1875। 38 में नहीं, फरवरी 1883 है। फरवरी 1883। जब ये बता, परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? उदयपुर में। किसने की थी? है ध्यान? नहीं है। उदयपुर में परोपकारी सभा कब पंजीकृत की गई थी? पंजीकृत। 83। 38 में ए फरवरी 1883। उदयपुर में परोपकारी सभा कब पंजीकृत की गई थी? फरवरी 1883। फरवरी 1883। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? यहाँ तो बूंदी है, यहाँ कोटा है। मैं जब बूंदी कर रहा हूँ यहाँ में 39 में। मारवाड़ यार। निम्न में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? मारवाड़। किस अभिलेख में चौहानों को वंशगोत्र ब्राह्मण कहा गया है? चौहानों को। ये बिजोलिया करता हूँ, चला ना। ये सही है क्या? अगर 40 में सही है भाई, बिजोलिया अभिलेख। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी बनाई जानी जाती है? मारवाड़। और किस अभिलेख में चौहानों को वंशगोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बिजोलिया। ठीक। निम्न में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी है ना? मारवाड़ है इसमें। और वंशगोत्र ब्राह्मण कहा गया है। अभिलेख में चौहानों को वंशगोत्र ब्राह्मण, जब बिजोलिया अभिलेख। अब ये हो गया भाई, अब इनके हैं ये बाकी के जो 200 में से 140 आया, जब 160 क्वेश्चन के ही हैं सब्जेक्ट के। कोई और है क्या ढंग का? इनके ही हैं अभी यांत्रिक सब्जेक्ट। मर्ज प्राइस सुरक्षा प्रणाली प्रयुक्त होती है। घरेलू ऊर्जा मापी का प्रकार होता है। चुंबकीय प्रतिष्ठव का मात्रक है। ठीक। तो चलिए, है ना, ये इनके ही हैं, अपने काम के नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।